हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत सा वीडियो जो कि होगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है। तो इसको हम लोग यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि परसेंटेज पे कुछ बनाइए, यानी कि थोड़ा सा हट के कुछ वीडियो बनाइए, तो मैं उसी के लिए लाया हूँ। और आज हम समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या, यानी कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है। देखिए, हम लोग देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है। टॉपिक क्या कहता है, यानी प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत। देखिए, हम लोग कहते हैं प्रति, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है प्रति और शत। शत मतलब क्या होता है बच्चे, शत मतलब होता है 100। शत मतलब 100 से हम लोग नहीं कहते हैं कि शत शत नमन है आपको, आप लोगों को मेरा शत शत नमन है, कहते हैं हम लोग ना। शत शत नमन का मतलब क्या होता है, 100 100 बार नमन है। कोई कहता है कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन का मतलब क्या होता है करोड़ों करोड़ नमन। ऐसा होता है ना। तो कह रहे कि प्रतिशत मतलब होता है कि जो 100 में प्रत्येक चीज को हम लोग गणना करेंगे, यानी कि हर एक चीज को जब हम लोग 100 में गणना करना है उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रतिशत कहते हैं, यानी परसेंटेज कहते हैं। परसेंट देखिए कह रहा है कि पर पर मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में की गई गणना को क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं या जो भी क्लास में अगर हम लोग का जो मार्क्स आता है, तो टोटल नंबरों का योग करके उसके बाद जितने में होता था उतने को नीचे लिखते थे और 100 से गुणा कर देते थे, होता था ना। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, कहता हूँ कि टोटल आपका मार्क्स कितना है 100 है। टोटल मार्क्स कितना है 100 है। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें 80 नंबर तुम लाए हो। कितना, 100 नंबर में आप क्या लाए हो, 80 नंबर लाए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100 में 80 नंबर लाए। ध्यान दीजिएगा, आप 100 में 80 नंबर लाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बना कितना परसेंट, 80%। यानी कि 80 किस में, पर 100 में। मेरी बात क्लियर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। करके आप 80 लाए हैं किस में, 100 में। लेकिन अगर मैं यही बात करूंगा कि अगर ये कहूंगा कि 160, यहाँ पर हमने बात कर दी 160, तो इसका मतलब कि आप जब 100 में 80 ला रहे थे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा ना। जब इसमें 2 से हम लोग गुणा किए तो इधर भी क्या होगा, ये 2 से गुणा हो गया। यानी कि आप 200 में जब 160 लाए, ठीक है, जब आप 200 में 160 लाए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 224, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो कह रहे कि भैया आप 300 में 240 लाइए, या फिर 200 में आप 160 लाइए, या फिर कह रहा है कि 100 में 80 लाइए। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रत्येक 100 में, कितना परसेंट ला रहे हैं, यानी कितना नंबर ला रहे हैं, 80 नंबर। यानी ध्यान दीजिए, ये 300 और यहाँ 240 का मतलब यही है कि आप इस तरह से कर लीजिए, ये 100 100 100 हो गया। यानी कि 240 का यानी 3 खंड कीजिए, 80 80 80, ऐसा हो गया। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको दिख रहे हैं, परहैप्स दिख रहे होंगे। ठीक है। यानी अब कह रहा है कि भाई प्रत्येक 100 में, यानी देखिए, ये जो 80 आप लाए हैं किसी एक 100 को उठा लीजिए, ये जो आप 80 लाए हैं किसी एक 100 को उठा लीजिए, और एक जो 80 लाए हैं किसी एक 100 को उठा लीजिए। यानी आपका टोटल बन गया 300 और आपका नंबर आया था 240। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 में 80 नंबर लाए। यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, यानी कि आप प्रत्येक 100 में 80 नंबर लाए। इसका मतलब क्या हो गया आपका 80, और इसी को कहते हैं, जो ये चिन्ह दिख रहा है ना बउआ, जो ये चिन्ह दिख रहा है आपको, इसी का मतलब होता है परसेंट, यानी प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में। आपको क्लियर हो गया परसेंटेज होता क्या है, आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज होता क्या है। यानी कि प्रत्येक 100 में जो हम लोग नंबर काउंट करते हैं, प्रत्येक 100 में हम लोग जो अंक काउंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परसेंटेज या प्रतिशतता। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, बच्चों के मांग पर मैंने ये वीडियो डाला है। ठीक है। वैसे में जो नॉन टेक होता है मैथ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और लेकिन ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जानकारी की चीज़ें हैं, उसको हम लोग यानी कि सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जो आपका ये 11th 12th का जो जो भी आपका पोर्सन है वो केवल उतने ही सीमित होगा। या तो आप बीटेक करेंगे, या तो आप इंजीनियरिंग करेंगे तब उसमें काम करेगा, या फिर आप पॉलिटेक्निक कुछ करते हैं उसमें कुछ हिस्सा काम करेगा। लेकिन आपको अगर
थोड़ा सा बस अगर उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आपका नॉन टेक मैथ ही पूछ रहा है। तो आपको परसेंटेज, औसतम, लाभ हानि, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि स्पीड में आप नहीं लगा सकते, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो आना चाहिए ना। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मतलब आप समझ गए। यानी अब एक बार और समझिए, जैसे कह रहा है कि अगर आप 100 में, ध्यान दीजिए, अगर आप 100 में 80 नंबर लाए थे तो आपका कितना बना था, 80% बना था। 80, अगर इसको हम कह सकते हैं पर सत, सत मतलब क्या होता है, 100। इसे कहते हैं ना कि 2 मीटर पर सेकेंड, कहते हैं कि नहीं, कहते हैं। तो कहता है कि 1 सेकेंड में 2 मीटर। अगर हम बात करेंगे 2 सेकेंड में, इसका मतलब 4 मीटर। होगा कि नहीं होगा। फिर कह रहा है कि 3 सेकेंड में, इसका मतलब होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर। यानी कहने का ये अर्थ है कि आपका ये धीरे 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 क्रमशः बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा। तो कह रहे हैं कि पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक उतने में। पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक उतने में। तो वही बोल रहा है कि अगर 100 में आपका 80 यानी था, यानी कि 80/100, यानी कि 80/100, यानी कि आपका जो 100 नंबर था इसमें क्या था, 80। तो कह रहे हैं कि 50 जब हम सोचते हैं, यानी कि 50 में कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 40। यानी कि जो आप 50 नंबर में अगर 40 नंबर लाएंगे फिर भी आपका उतना ही मान होगा। अगर कोई कहता है कि हम 25 नंबर में काउंट करें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। यानी इनका एक रेशियो चल रहा है, क्या चल रहा है, रेशियो चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि इनका क्या चल रहा है, रेशियो चल रहा है। एक बात और समझिएगा, जो बच्चे पूर्ण होता है ना, पूर्ण का मतलब क्या होता है, जो परफेक्ट हो गया है। तो परफेक्ट हो तो इसका मतलब वो नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ऐसे समझिए। जैसे सुनिए, कहने का मतलब ये है, सुनिए, कि आप 50 में कितना लाए, 50 में कितना लाए आप, 20। 50 में कितना लाए, 20। तो कहता है कि इसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई कितना आसान है, कितना आसान है, अभी मैं आपको यह बताता हूँ। कहते हैं कि 50 में आप क्या ला लीजिए, 20। इसका मतलब कि एक में कितना होगा, 20/50 होगा कि नहीं होगा। 50 में आप 20, तो एक में कितना होगा, 20/50। तो 100 में कितना होगा, तो 20/50 गुणे 100, कट गया, कट गया, इसका मतलब 40। यानी आपका 40 आ गया कितने में, 100 में। आप यहीं से काउंट कर सकते थे कि अगर 50 में 20 है तो 100 में कितना होगा, 40 होगा। तो भैया यही चीज़ आपको क्या बताती है, परसेंटेज बताती है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, कि जो आपका चिन्ह है, यानी कि कहते हैं क्या चीज़, चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/100। अगर मान लीजिए कि मैं अगर इस तरह से लिखूँ कि 20%, इसका मतलब आपका क्या होगा, 20/100। या आप कह सकते हैं कि 20 गुणे 1/100, आप कह सकते हैं ना। यानी कि जब आपको 20% देगा तो क्या कहेंगे, 20/100, यानी कि 20 गुणे 1/100। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज हुआ, ठीक है। जिसके बगल में अगर ये मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते राम परसेंट, क्या लिख दें, राम परसेंट, तो क्या कहेंगे कि राम गुणे 1/100, राम गुणे 1/100। अगर मान लो मैं ये लिख दूँ KGF परसेंट, इसका मतलब क्या होगा, KGF गुणे 1/100। यानी कहने का मतलब है कि जिसके बाद में अगर परसेंटेज लिख देगा, यानी कि आपका ये जो सिंबल है बना देगा, तो आप क्या कहेंगे, 1/100, यानी कि 1/100। आप कह सकते हैं ना। ये चीज़ें आपको क्या बताती है, प्रतिशतता बताती है, क्या बताती है, प्रतिशतता बताती है। देखिए तो कहने का मतलब ये है बच्चे, कि अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग जो मार्क्स लाते थे उसको काउंट करते थे, ठीक है। मान लीजिए कि 10 नंबर का आपका होता था, कितने नंबर का होता था, 10 नंबर का। अगर मान लीजिए आपका टेस्ट लिया जा रहा हो, तो कहता है कि 10 नंबर का हम क्वेश्चन टोटल मिला कर दिए हैं, और आपने पा गया 8। आपने कितना पा गया, 8। ये ऐसी होती थी ना कि आपने कितना पाया, तो 8/10। भाई हम लोग पाए कितने हैं, 8। होता कितना का था, 10। तो कह रहा है कि 8/100 है, इसका मतलब कि कहता है कि इसको परसेंटेज में बदलिए, ठीक है ना। इसको क्या करिए, परसेंटेज में बदलिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आप 100 से क्या कर दीजिए, चुपचाप गुणा कर देते हैं। भाई आप
100 से गुना कर देते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 80। यानी कहने का मतलब कितना हो गया ये 80%। कितना हो गया 80%। यानी आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा 80%। अगर मैं यही बात करूं कि 3/4, अगर 3/4 को अगर हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 3/4 को अगर हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना भैया, 3/4 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा कितना 25×3=75। 25×3=75, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 75%। अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि 1/4, तो 1/4 को क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग? 1/4 को हम लोग लिखेंगे यानी 1/4 गुणे 100, और इसका मतलब क्या हो गया कि 25, यानी 25%। एक बात और समझिए, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप चेंज करना जान जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ये 8/7, 8/7 या 8 ऐसे ले लीजिए 8/5, तो कहते हैं इसको परसेंटेज में बदलिए। तो करना कुछ नहीं है, 8/5 गुणे 100, और ये कटा दीजिए 20, और 8 गुना के 16, यानी कि 160%। 160%। अच्छा, एक बात और समझना है। कोई कहता है कि सर जी ई पहले बताइए कि क्या 100% ही होता है? अरे नहीं भैया, ऐसा कौन कह रहा है? 100% थोड़े होता है, उससे अधिक हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकते हैं। क्यों, कैसे, आइए हम लोग अभी बताते हैं तुम आपको। कहते हैं कि उससे अधिक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग जाने। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए मैं आपको दूं 50 रुपया, कह रहा हूँ कि भाई ये 50 रुपये का सामान है, अगर इसको आप 70 रुपये में बेचते हो, देखिए 50 रुपये का सामान है, इसको आप 70 रुपये में बेचते हो, तो कहता है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ? जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं कि 50 रुपये का सामान है, 70 रुपये में बेचे हैं, तो कहता है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो भाई इसमें क्या चीज़ें हैं कि लाभ कितना हुआ 20। तो भाई 20 हम लोग रुपया किस पे पाए हैं? वो 20 रुपया हम लोग किस पे पाए हैं? 50 रुपया पे। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? लाभ। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? गुणे 100, 2। यानी आप कह सकते हैं कि 40%। क्या कह सकते हैं आप? 40%। आपका आपको लाभ कितना हुआ? 40%। यानी 50 रुपये का कोई वस्तु है, अगर 70 रुपये में आप बेचते हैं तो आपको लाभ कितना होगा? यानी कि 20 रुपये का। तो लाभ किस पे कमाते हैं हम लोग? जो हम लोग का पूंजी लगा रहता है। तो 20, यही चीज़ अभी मैं रिलेट करता हूँ कि आपका नंबर यानी कि हो रहा है कितना 10 नंबर का, आपने पा गया 8, तो परसेंटेज ज्ञात करते हैं। वही चीज़ें होती है कि 50 रुपये आपका था, 70 रुपये में बेचे, यानी कि लाभ आपका 20 रुपये था, 20/50, क्योंकि जो पहले आपका अमाउंट है उसको, और गुणे 100, यानी जब गुणा करते हैं यानी इसको बदले हम लोग कितना 40%। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है, देखिए कि जो 40% है, तो 40% का मतलब ये हुआ कि आपने 40% इसमें लाभ लिया है, 40% लाभ लिया है। अगर यही चीज़ को मैं यहाँ पर 90 रुपये में बेचूँ, कितने में? 90 रुपये में बेचूँ, तो 90 रुपये में बेचने का मतलब कि कितने का लाभ हुआ? 40 का। जब 40 का लाभ हुआ तो परसेंटेज लाभ, तो बटे में जितने हम लोग पूंजी लगाए थे उसको, और ये हम कटा दी, ये ऐसे 5 मतलब 2 कर दिए, 40 गुना के कितना हो गया 80%। यानी बच्चे लाभ कितना हो गया 80%। यानी कि आपको 80% लाभ हुआ है। अगर यही बात मैं यहाँ पर फिर से एक बार दोहराऊँ कि जो 50 रुपये का आप सामान है उसको आप 110 रुपये में बेचे हैं, कितने में? 110 रुपये में बेचे हैं, तो कहता है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर कितना फ़ायदा कमाया? 60 रुपया। इसका मतलब कि 60/50 करिए और गुणे 100, और यहाँ पर 50 दूना के 100, 60 दूना के 120, आपका फ़ायदा कितना हुआ? 120%। अगर यही बात मैं करता हूँ कि अगर आपका 50 रुपया सामान था, 50 रुपये का, अगर आपने इसको 200 रुपये में बेचा, 200 रुपये में बेचा, तो आपको लाभ कितने होते हैं? यानी कि 150 का। यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा बच्चे? तो 150, यानी कि लाभ बटे में जो आपने लगाया है पूंजी उसको, और गुणे 100। अगर इसको हम लोग काउंट करते हैं यानी कि 150 दूना के 300, आपका परसेंटेज लाभ कितना होगा? 300। यानी आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिला होगा कि परसेंटेज लाभ होता क्या है, ठीक है। यानी परसेंटेज लाभ
होता क्या है, तो बच्चे कोई ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो लाभ होगा केवल 100% में ही होगा। आपका जो भी काउंट किया जाएगा ज़रूरी नहीं कि 100% में ही होगा, ठीक है, वो अधिक में भी हो सकता है, बशर्ते हम लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आप, आई होप कि आप परसेंटेज को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे कि परसेंटेज कहता क्या है। और इन सब चीज़ों पे हम लोग कुछ यानी कि और भी वीडियो लाएंगे, और भी हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को शॉर्टकट में कैसे लगाते हैं, ठीक है। आज का देखिए, आज का जो समय है बहुत ही एडवांस हो गया है। आप आज का समय बहुत ही एडवांस हो गया है, जिससे समझिए कि आप अगर 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप 6 घंटा सोते हैं तो सोचिए कि कोई 4 घंटा सोता होगा, और 2 घंटा क्या होगा, जो आप सो रहे हैं उसमें 2 घंटा वो पढ़ रहा होगा। पूरे इंडिया में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत कम निद्रा लेते हैं और ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तभी वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। जो बच्चे इतना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो उनको प्रैक्टिस, एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही इंसान आगे बढ़ता है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करना सीख जाता है। हम लोग, ऐसा नहीं था कि एक ही बार में ABCD सीख गए थे, ऐसा नहीं था कि एक ही बार में कबूतर खाना सीख गए, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, सब कुछ आने लगा। यानी कि हम लोग 1 2 जो सीख रहे थे, गिनती सीख रहे थे, पहाड़ा सीख रहे थे, ये सब क्या, बस प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। यानी प्रैक्टिस होने लगा 16 85 से। हम लोग नहीं कहते हैं कि 16 एकम 16 16 दूना 32 16 3 48 16 चौके 44 16 50 से। हम लोग की इतना प्रैक्टिस हो गया है कि 16 50 से 16 छः, मतलब डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट जो हम लोग को चाहिए वो चीज़ हम लोग खोज लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, हाई स्कूल कर रहे हो, 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, कोई भी आप स्टेज पे हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो मेरे भाई तमाम हैं। तो कह रहा है कि मतलब यही कि आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी बना के रखिए, उसके बाद एक दिन ना एक दिन तो आपको यानी कि सफलता मिलेगी, ठीक है। हाँ, बशर्ते क्या है कि परपेचुअल होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।